लड़की, मेरे पास आईफोन है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? गुज्जर, मेरे पास खोती है, मज है, गावा है, बकरियां हैं और 2 पेडू भी हैं। एक प्रोफेसर साहब की बेगम बच्चे की पोटी टेस्ट कराने के लिए गई। पैथोलॉजिस्ट, ये पोटी नहीं हलवा है। खातून, एक फोन कर लूं? पैथोलॉजिस्ट, क्यों, किसको करना है? खातून, प्रोफेसर साहब को बताना है कि वो लंच में गलत डिब्बा ले गए हैं। पायलट जहाज के टेक ऑफ कर जाने के बाद माइक पर मुसाफिरों से बात कर रहा होता है। पायलट, जहाज इस वक्त 28,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुशगवार होंगे। अचानक पायलट जोर जोर से चीखने लगता है और जल गया, जल गया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ भयानक खामोशी छा जाती है। अचानक पायलट फिर से माइक पर बोलता है, माफ कीजिएगा, गरम गरम काफी मेरी पैंट पर गिर गई थी, आप मेरी पैंट देख सकते हैं। इतने में एक मुसाफिर चिल्ला कर कहता है, हरामदिया, पहले इत्थे आके साड़ियां पैंटा वेख। पठान हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज उसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही इसने खाता खोला तो पठान बोला, ये मेरे नाम के आगे हाजी लिख दो। नहीं। मियाँ रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पंगूड़े के पास जाकर पंगूड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था, 2 घंटे से इसका पंगूड़ा हिला रहा हूँ, अब जाके सोया है। बीवी, बेगैरत इंसान, जरा लाइट जलाकर देखो, बच्चा पंगूड़े में नहीं मेरे पास सोया है। एक लड़का दूर गांव में एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा आपको रात में डर लगता है तो चांद के पास सो जाओ। लड़का, जी नहीं, इधर ही ठीक है। सुबह एक खूबसूरत लड़की इसका नाश्ता लेकर आ गई। लड़का, आप कौन है? लड़की, मैं चांद। और आप कौन? लड़का, मैं गधे का बच्चा। चाइना के एक बिजनेसमैन ने यह तस्वीर पोस्ट की। कहता है, मैंने बच्चों के चेहरे पर खुशी के आसार देखे और कार के ऊपर चढ़कर जंप लगा लगा कर खेलने की इजाजत दे दी और बच्चे इतने खुश थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। हालांकि ना तो बच्चे मेरे थे और ना ही ये कार मेरी थी। बीवी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD टीवी खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शोहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी, ओ आप भी ना, अभी आपके लिए मैं पकोड़े बना कर लाती हूँ। एक बुजुर्ग किसी गांव गए और देखा कि एक खातून रो रही है। इसने रोने की वजह पूछी तो खातून ने बताया कि इसकी शादी को 10 साल हो गए हैं मगर अभी तक कोई औलाद नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं मजार पर जाकर तुम्हारे नाम का चिराग जलाऊंगा। वो बुजुर्ग 10 साल बाद इसी गांव में दोबारा आए तो देखा इस खातून के इर्द गिर्द 10 बच्चे खेल रहे हैं। इस बुजुर्ग ने पूछा, ये बच्चे कौन हैं? खातून ने जवाब दिया, ये सब बच्चे मेरे हैं। बुजुर्ग ने इस्तग़फ़ार किया कि तुम्हारे शोहर कहाँ हैं? खातून बोली, वो मजार ढूंढकर चिराग बुझाने गया हुआ है। एक दिन शोहर अपनी शुगर की मरीजा बीवी से बोला, बेगम सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर, वो कैसे? शोहर, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है मगर मजाल है जुबान पर जरा सी भी आती हो। चीन, बच्चा एक ही अच्छा। यूरोप, बच्चे 2 ही अच्छे। इंडिया, बच्चे 3 या 4 ही अच्छे। पाकिस्तान, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, बच्चों की लगा दे एक लंबी गिटार। शोहर ने बेगम को नई गाड़ी लेकर दी और इसे एक अनमोल नसीहत कर दी, कोशिश करना इसे जुबान जितना तेज मत चलाना। शाबाश। डॉक्टर औरत से, बड़ी हैरत की बात है, कल आपका वजन 80 किलो था और आज सिर्फ 60 किलो है। औरत शर्माते हुए बोली, जी आज मेकअप नहीं करके आई इसलिए। शीदे की माँ ने कहा कि गर्मियों में परिंदों को पानी पिलाया करो, प्यारी बीवी मिलेगी। रिजल्ट आपके सामने है, इसने रूह अफ़ज़ा पिलाई थी। किसी गांव की एक लड़की की मंगनी शहर में पढ़ने वाले अपने कजन से हो गई। लड़की एक दफा शहर में अपने कजन से मिलने इसके हॉस्टल आई। इसका कजन इसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आया। वेटर ऑर्डर लेने इनके पास आया और पूछा, जी सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? लड़की बोली, मैं तो सब्जी वाली रोटी लूंगी। वेटर चकरा गया और बोला, क्या मतलब मैडम? लड़का शर्मिंदगी से बोला, लड़की गाँव की है, पिज्जा मांग रही है। भाई मारो, मुझे मारो, मारो।
एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए। बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से माचिस की डिब्बियां निकाली, इसमें से 2 तीलियां उठाई, एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर इसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोला, पुत्र मैनू भी कोई नहीं पता। अगर लड़कियां पायलट होती, लड़की, हेलो कंट्रोल टावर, फ्लाइट 365 को एक मसला है। कंट्रोल टावर, क्या मसला है। लड़की, कुछ नहीं। कंट्रोल टावर, प्लीज बताइए। लड़की, रहने दीजिए। कंट्रोल टावर, बताइए ना। लड़की, रहने दे, आप नहीं समझ सकते। कंट्रोल टावर, आप बताएं क्या मसला है। लड़की, बस अकेला रहने दो मुझे। कंट्रोल टावर, वो 100 लोग हैं इस जहाज में। लड़की, हाँ मेरी तो कोई परवाह नहीं है ना, इन 200 की बड़ी परवाह है, बस रहने दे, मुझे नहीं करनी बात। शोहर को मुखातिब करते हुए बीवी बोली, इस बार जानवरों के डॉक्टर को दिखाओ तभी आप ठीक होंगे। शोहर, वो क्यों। बीवी, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भागकर ऑफिस चले जाते हो, गधे की तरह दिन भर काम करते हो, बंदर की तरह बांस के इशारे पर नाचते हो, घर आकर फैमिली पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो और फिर भैंसे की तरह सो जाते हो। ऐसे में इंसानों का डॉक्टर क्या खाक तुम्हें ठीक करेगा। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। दोस्त ने पूछा, वहां से क्यों भागे। मरीज, यार नर्स बार बार कह रही थी कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त, तो फिर तुम्हें क्या मसला, तुम क्यों भाग गए। मरीज, यार नर्स मेनू नहीं डॉक्टर नु तसल्ली दे रही सी। शादी के बाद बीवी का बदलना। 1 साल बाद, मैंने कहा जी खाना खा लीजिए, आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया। 2 साल बाद, जी खाना लगा दूं। 3 साल बाद, खाना बन चुका है, जब खाना हो तो बता देना। 4 साल बाद, खाना बनाकर रख दिया है, मैं जरा पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ, खुद ही निकाल कर खा लेना। 5 साल बाद, मैं कहती हूँ मुझसे खाना नहीं बनेगा, मैं बहुत थक गई हूँ, होटल से ले आओ। 6 साल बाद, जब देखो खाना खाना, अभी सुबह तो खाना खाया था। 7 साल बाद से ताउम्र तक मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ खाना तैयार हुआ है कि नहीं। बाप, तुमने कॉलेज के 2 सालों में कौन सा मुश्किल काम सीखा है। पप्पू, बस की छत पर बैठकर तेज हवा में माचिस की एक ही तीली से गोल्ड लीफ के 3 सिगरेट जलाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार एक इंजीनियर अपनी चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ था। इसकी मच्छरदानी में एक सुराख था, मच्छर बार बार इस सुराख के जरिए अंदर आ जाते थे। इंजीनियर परेशान हो गया, इसने मच्छरदानी में एक और सुराख कर दिया और दोनों सुराख को पाइप के जरिए अटैच कर दिया। अब मच्छरों का दिमाग खराब, इधर से गए उधर से निकले, इंजीनियर से पंगे नहीं चंगे। मियाँ बीवी बहुत नाराज थे। शोहर ने एक सफ़ा बीवी को दिया जिस पर लिखा था कि कल मैंने ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे 7 बजे जगाना। दूसरे दिन जब शोहर उठा तो 10 बज चुके थे। शोहर गुस्से से, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। बीवी ने एक टेबल की तरफ इशारा किया जहां एक सफ़ा पड़ा था और इस पर लिखा था 7 बज गए हैं, उठ जाओ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, गलतियों को दरगुजर करो, क्योंकि दरगुजर नहीं करोगे तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे तो फासले बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से बकरा ईद पर कोई गोश्त नहीं भेजेगा। मेरा काम था समझाना, बाकी आपकी मर्जी। शाबाश। पाकिस्तान में सिफारिश इस कदर बढ़ गई है कि आधा किलो गोश्त भी लेना हो तो बड़ा भाई कहता है मेरा नाम ले लेना, चंगा गोश्त देगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब्बू, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अब्बू, क्या वो भी करती है। लड़का, जी हाँ अब्बू, जिस लड़की की ऐसी पसंद हो वो पागल ही हो सकती है, लिहाजा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। नो। एक खातून को जज्बाती तौर पर मुतासर करते हुए मैंने शायर मशरक के एक शेर का सहारा लिया। मैंने कहा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। खातून फौरन बोली, मान लिया ना, अब चल दफा हो जा। मैंने रिश्ते करवाने वाली आंटी को कहा, आंटी जी मैं जहेज नहीं लूंगा। आंटी, बेटा तुझे कोई लड़की दे दे ये भी बहुत बड़ी बात है। मस्त जोक मारा। शेख साहब ने अपनी नई कार दफ्तर के बाहर रोकी। अभी इसने कार का दरवाजा खोला ही था कि एक ट्रक ने ऐसी जोर की टक्कर मारी कि कार का दरवाजा दूर जा गिरा। पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचा तो वो शख्स चीख चीख कर कहने लगा, इतनी कीमती कार का ये हशर, मैंने कल ही ये कार खरीदी थी, इतने रुपए जाया हो गए, कितनी ही मरम्मत क्यों ना हो जाए लेकिन ये पहले जैसी नहीं हो सकती।
इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने आप जैसा आदमी पहले नहीं देखा। आपको कार के नुकसान की फिक्र है, ये एहसास नहीं है कि आपका पूरा हाथ कलाई से गायब है। शेख साहब ने एक नज़र अपने बाजू पर डाली और बेसाख्ता बोले, ओ मेरे खुदाया, इसका मतलब है मेरी नई राडो घड़ी नू भी कम पै गया है।